नाज़रीन, रवां साल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाला है। इस साल पाकिस्तान अपने दिफाई हथियारों में इंतहाई खतरनाक हथियारों का इजाफा कर रहा है, जिसके बारे में जानकर भारतीयों के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान इस साल 2 ऐसे मिसाइलों का टेस्ट करेगा जिसे सुनकर भारत की टांगें कांप गई हैं। लेकिन नाज़रीन, इन मिसाइलों को खुफिया रखा गया है। लेकिन अगर अंदरूनी जराये के हवाले से मिलने वाली खबरों से अंदाजा लगाया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान का नया मिसाइल अबाबील 2 मिसाइल है, जो कि अबाबील मिसाइल का जदीद तरीन वर्जन है। और आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के इंतहाई जदीद तरीन तबाह कुन मिसाइल अबाबील 2 के बारे में ही बताने वाले हैं कि इसकी रफ्तार और रेंज कितनी है और ये अपने साथ कौन कौन से हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के पास मौजूद अगर खतरनाक हथियारों की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इंतहाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल तबाहकुन मिसाइलों की एक बड़ी मिकदार मौजूद है, जो कि एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल अबाबील 2 मिसाइल को भी पाकिस्तान के दिफाई बेड़े में शामिल करने का फैसला किया है, जो भारतीयों के होश उड़ाने के लिए काफी है और इसके नाम से ही भारतीय फौज में लर्जा तारी हो गया है। नाज़रीन, इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया में इस मिसाइल के बारे में काफी ज्यादा गुफ्तगू हो रही है और इस वक्त भारत, जो कि असलहे पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रहा है, उसको गोया सांप सूंघ चुका है। और अबाबील 2 को लेकर भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा वावेला कर रहा है और इंटरनेशनल माहिरीन को इस बात की तशवीश हो रही है कि पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी कहां से हासिल की और इस सिलसिले में दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां तहकीक भी कर रही हैं। इस बात की खोज लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये टेक्नोलॉजी जो अमेरिका, रूस और चीन के पास है, ये पाकिस्तान के पास कैसे आई, क्योंकि दुनिया के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क MIRV जैसा खतरनाक तरीन मिसाइल तैयार कर सकता है। लेकिन भारतीय मीडिया इसके खिलाफ खबरें नशर कर रहा है, जिसमें भारतीय मीडिया अपनी अवाम को लॉलीपॉप दे रहा है कि भारत के पास इससे भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल मौजूद हैं, कि न ही भारतीय फौज और न ही भारतीय हुकूमत को इन मिसाइलों के बारे में कोई खबर है कि वो मिसाइल कहां पर मौजूद है। नाज़रीन, भारत को इस अबाबील मिसाइल का खौफ इसलिए है कि भारतीय असलहा खाने में इसका कोई तोड़ मौजूद नहीं है। दूसरी वजह यह है कि भारत के पास ऐसा कोई दिफाई निजाम मौजूद नहीं है जो इस मिसाइल के हमले की निशानदही कर सके। इसी वजह से भारत के साथ साथ इसराइल भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान ने ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कहां से हासिल की, और भारत के साथ साथ इसराइल की नींदें भी हराम हो चुकी हैं, जिसकी वजह यह है कि इस मिसाइल को कंट्रोल और मॉनिटर करने की सलाहियत किसी मुल्क के पास मौजूद नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मिसाइल की खूबियां क्या हैं। तो नाज़रीन, जान लीजिए कि अबाबील 1 और अबाबील 2 मिसाइल मिलते जुलते मिसाइल्स हैं, यानी शक्ल के लिहाज से इनमें कोई खास फर्क नहीं है। अबाबील 2 भी जमीन से जमीन पर मार करने वाला इंतहाई खतरनाक मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 22 मीटर और इसका कुतर 2 मीटर है। इसके अंदर सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे दुनिया के तेज तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों में शुमार किया जाता है। इसके अंदर इंतहाई जदीद तरीन इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो इसकी कारकर्दगी को पहले से कई गुना बढ़ा देंगे। इसके साथ ही इसमें GPS गाइडेंस सिस्टम भी इंस्टॉल है, जो इसकी डायरेक्शन को दुरुस्त रखता है। इसमें एक और अहम खूबी ये है, इसे सैटेलाइट के साथ भी चलाया जा सकता है, यानी इसे सैटेलाइट से कंट्रोल किया जा सकता है। ताहम इसकी रेंज के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कितनी दूर तक अपने टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसकी रेंज 3500 से 4500 किलोमीटर तक हो सकती है। इसे लॉन्च करने के लिए ट्रांसपोर्टर लॉन्चर इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल के 3 हिस्से हैं और ये अपने साथ 10 से 12 एटमी और कन्वेंशनल हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर जो खास निजाम नस्ब है उसे MIRV कहा जाता है और इसके साथ ही इसमें दूसरा निजाम ICBM भी नस्ब किया गया है। अमेरिका ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान अपने तमाम मिसाइलों को अपग्रेड कर चुका है और उन्हें जदीद वर्जन में तब्दील कर चुका है। उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान अपने तैमूर मिसाइल पर भी काम कर रहा है
और शाहीन मिसाइल और गौरी मिसाइल और शाहीन 3 मिसाइल का भी जदीद वर्जन तैयार करने में लगा हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपने अबाबिल 2 मिसाइल पर काम मुकम्मल कर लिया है और किसी वक्त भी इसका टेस्ट किया जा सकता है। भारत को इस खबर से काफी ज्यादा तशवीश है और उसने पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया से हासिल की है। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया से टीपू मिसाइल की टेक्नोलॉजी तो हासिल की थी और इसे सरकारी सतह पर तस्लीम भी किया जाता है, लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने खुद तैयार की है। भारत को ये भी तशवीश है कि चीन, रूस और अमेरिका के बाद अब ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी आ चुकी है और भारत अभी तक इससे महरूम है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया के पास भी मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान शुमाली कोरिया से ये टेक्नोलॉजी कैसे हासिल कर सकता है? ये पाकिस्तानी इंजीनियर्स की शबाना रोज मेहनत की काविश है कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी खुद तैयार कर ली है और दुनिया में अपना एक मुकाम बना लिया है। तो नाज़रीन, ये बात क्लियर हो चुकी कि अबाबिल 1 और अबाबिल 2 को पाकिस्तान में ही तैयार किया जाता है और इसकी मुकम्मल प्रोडक्शन पाकिस्तान में ही की गई और अनकरीब इसका कामयाब तजर्बा किया जाने वाला है। जदीद वर्जन का ये मिसाइल एक से ज्यादा यानी मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके सामने इसका जो भी डिटेक्टर आता है ये अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत उससे नाकाम कर देता है, यानी दूसरे लफ्जों में ये रेडार की रेंज में नहीं आता। नाज़रीन, ये ऐसा मिसाइल है जो किसी भी डिफेंस बैलिस्टिक शील्ड को तबाह करने की सलाहियत रखता है और इसे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक बड़ा खतरा समझा जाता है, क्योंकि जब भी कोई मिसाइल लॉन्च किया जाए तो दुश्मन का रेडार उसे डिटेक्ट कर लेता है और अपने ऑपरेटर को तमाम मालूमात फराहम कर देता है कि ये मिसाइल कहां से किस वक्त लॉन्च किया गया है, इसकी रफ्तार और रेंज कितनी है और इसकी डायरेक्शन क्या है और इसे रोकना किस तरह से मुमकिन है। नाज़रीन, इस मिसाइल से मुख्तलिफ किस्म के एटमी हथियार ले जाए जा सकते हैं, तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से अबाबिल मिसाइल अपने टारगेट को कामयाबी से हिट कर सकता है और इसके साथ ही इसमें ये खूबी भी है कि इसकी एक ही लॉन्च से मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। जब पाकिस्तान ने अबाबिल 1 का कामयाब तजर्बा किया था तो भारत की जानिब से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया था, जिसकी वजह ये थी कि भारत के पास इस तरह का कोई मिसाइल मौजूद नहीं था जो पाकिस्तान के अबाबिल मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता हो। अगरचे भारत का अग्नि मिसाइल भी MIRV सलाहियतों का हामिल समझा जाता है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, जबकि अमली तौर पर अग्नि मिसाइल सिस्टम में इस तरह की किसी भी किस्म की सलाहियतों की निशानदही नहीं की गई और न ही दिफाई माहिरीन ने इस बात का इजहार किया है कि भारत के अग्नि मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 20 जनवरी को एक मिसाइल का टेस्ट किया गया था, जिस दिन जो बाइडन की तकरीबे हलफ बर्दारी थी, जिससे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हो गया और पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन के पास मौजूद थी। नाज़रीन, अबाबिल 1 पर मजीद तजर्बात किए जा रहे हैं और इसे अबाबिल 2 में कन्वर्ट करके जदीद तरीन मिसाइल बना दिया गया है और उसका बहुत जल्द तजर्बा किया जाने वाला है। नाज़रीन, इस खबर के सामने आने के बाद भारत समेत कई पाकिस्तान दुश्मन ममालिक के होश उड़ गए हैं और वो इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान के पास ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी कहां से आई। और नाज़रीन, उनके वहमो गुमान में भी नहीं कि पाकिस्तान ने ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी खुद लॉन्च की है और इसके लिए पाकिस्तान ने किसी से मदद भी नहीं ली है। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा और पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।